यहाँ पर जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जीतू भाई, ये तो 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश की भी तामील नहीं हो रही है। 6 बजे तक एफआईआर दर्ज होनी थी। नहीं, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बिल्कुल सही है। आपने कहा कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया इस बात को कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 24 घंटे में, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे में, देश के प्रधानमंत्री ने 24 घंटे में ये संज्ञान नहीं लिया कि जिस तरीके से हमारे काबीना मंत्री, 4-5 बार के विधायक, 3-4 बार के मंत्री विजय शाह जी ने बयान दिया, उसको किस तरीके से कोर्ट ने सुना, हाई कोर्ट ने सुना, पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुना। ये चिंता का विषय है, दुख का विषय है। हमने कल भी ये बात कही थी और फिर आज बड़ी विनम्रता से हम ये बात कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधन किया तो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बोली। एक, उन्होंने बोला कि सेना के शौर्य पे गर्व है और पूरा भारत, एक भारतवासी इस पर गौरवान्वित महसूस करता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ऐसे संकट के समय में पूरा देश, 140 करोड़ लोग पूरी सरकार और सेना के साथ खड़े रहे। बिल्कुल दोनों बात सही थी, पर ऐसे में एक मंत्री के इस तरह के बयान आना बीजेपी के, और वो प्रधानमंत्री नहीं सुन पाना। 3 बार ये बयान दिया गया और साथ में बैठी हुई उषा ठाकुर ये भी मंत्री रह चुकी हैं। और इसमें विडंबना ये है कि ये बीजेपी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रभारी भी रह चुकी हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुरजोर पुरोधा बीजेपी का ये चेहरा, इस पर क्या बोलेगी बीजेपी? सवाल तो यहां है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप जी आप, पर सवाल इससे बड़ा है। इससे बड़ा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने, कोर्ट ने संज्ञान में लिया, उसके बाद भी बीजेपी ने संज्ञान में नहीं लिया। और हमने कल भी उनके खिलाफ एफआईआर करवाई, वो एफआईआर नहीं लिखी गई। आज हमने फिर एफआईआर कराई, वो नहीं लिखी गई। कोर्ट क्या कहते हैं? बोले 1.5 घंटा हुआ, 4 घंटे से ज्यादा हो गए। जब आप एफआईआर दर्ज कराने जा रहे थे, 2 दिन से आप ये प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कहा जाता है वहां पर? नहीं, सरकार के अंतर्गत जो पुलिस आती है वो काम कितना करती है, कैसा करती है, केवल रोज नामचे में लिख के हमें दिया गया और 14 दिन में जानकारी एकत्रित करेंगे, उसके बाद एफआईआर की कॉपी आपको देंगे, इस तरीके की बातें कही। पर मैं मानता हूं कि कोर्ट ने संज्ञान में लिया है तो पुलिस भी सोई हुई जागेगी। पर इसे आप अपवाद के तौर पर क्यों नहीं देखते? जीतू पटवारी, मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कुछ लोग जोश में होश खोने के आदी हो गए कि ये इक्का दुक्का कोई सिरफिरा है, इसको जरूरत से ज्यादा तवज्जो क्यों दी जाए? प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गलती की भी सजा होती है, और मैं मानता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी जी ने वो भाषण भी प्रधानमंत्री का सुना होगा कि हर गलती की क्या भरपाई करनी पड़ती है। अगर वो जोश में होश खो बैठे तो प्रमाण भी, पैमाना भी, उदाहरण भी तो बनाना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि उदाहरण एक का बनेगा, समझ बुद्धि सब में आएगी, पूरे देशवासियों में आएगी। ऐसे लोग जो उत्साह में होश खो बैठते हैं उनमें सब में आएगी। तो मैं उसको उस तरीके से लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू पटवारी मेरे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।